अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या कभी सोचा है जब एक बेटी अपने ही घर से भाग जाती है तो सिर्फ एक दीवार नहीं टूटती बल्कि पूरा घर बिखर जाता है। माँ की ममता रो देती है, बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, भाई की गैरत जख्मी हो जाती है और उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाती है। आज हम इसी दर्दनाक हकीकत पर बात करेंगे। लड़कियां घर से क्यों भागती है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे हर मोहल्ले, हर गली में ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती है कि फला की लड़की अपने घर से भाग गई, फला लड़के के साथ चली गई। सोशल मीडिया, टीवी, सीरियल्स, फिल्मों और गलत दोस्तियों ने आज बेटियों के मासूम दिलों में झूठी मोहब्बत और आजादी का ख्वाब भर दिया है। लड़कियां सोचती है घर वाले हमें समझते नहीं, रोकते हैं, डांटते हैं, लेकिन बाहर जो लड़का है वो हमें समझता है, वो हमें मोहब्बत देता है। लेकिन हकीकत ये है कि जिन्हें वो अपना सहारा समझकर घर छोड़ देती है, वही लोग उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो लड़की के भागने के नुकसान। जब कोई लड़की घर से भागती है तो इसके नुकसान सिर्फ उसी को नहीं होते बल्कि पूरा खानदान झेलता है। जैसे कि माँ वो होती है जो 9 महीने तक पेट में रखती है, सालों तक पालती है, लेकिन जब वही बेटी घर छोड़ देती है तो माँ की नींद, माँ की दुआएं सब बिखर जाती है। बाप की इज्जत मिट्टी में मिलना, एक बाप जिसकी जिंदगी भर की मेहनत और समाज में इज्जत होती है, बेटी के भाग जाने पर सब उसके मुंह पर ताने कसते हैं। ये वही है जिसकी बेटी भाग गई थी। भाई की गैरत का जख्म। भाई जिस पर गर्व करता है कि मेरी बहन पाक दामन है, उसकी रूह कांप जाती है जब बहन घर छोड़ देती है। खुद लड़की की बर्बादी। सबसे बड़ा नुकसान लड़की को ही होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत पाली, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही मोहब्बत नफरत बन जाती है और वही उसे मायके में जगह मिलती है, ना ससुराल में जगह मिलती है। तो इस्लाम का नजरिया। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, उसे घर की रानी बनाया, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि घर से भागना हराम है, क्योंकि इसमें माँ बाप की नाफरमानी है और गैर मर्द से ताल्लुकात बनते हैं जो जिना की तरफ ले जाते हैं। घर की इज्जत और पर्दा दोनों बर्बाद होते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतों को उनके घरों में रहने दो और खुल्लम खुल्ला फितना की तरफ ना जाओ। तो हदीस में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरत की हया उसका सबसे बड़ा गहना है। तो लड़कियां क्यों भागती है? अब सवाल ये है कि आखिर लड़कियां भागती क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। तो घर में मोहब्बत की कमी। बहुत सी बेटियां कहती है हमें घर में कोई प्यार नहीं देता, सिर्फ डांटते हैं, रोकते हैं। गलत दोस्ती और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अजनबी लड़कों से बातें और फिर धीरे धीरे दिल लग जाना। फिल्मों और सीरियल्स का असर। इन कहानियों में दिखाया जाता है कि प्यार सब कुछ है और घर वाले दुश्मन हैं। जबरदस्ती की शादियाँ। कभी कभी माँ बाप की तरफ से दबाव होता है कि बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और कर दी जाए। दिल की कमजोरी, हया और सब्र की कमी होने पर शैतान लड़की को बहका देता है। तो इस्लाम कहता है अगर तुम्हें किसी से निकाह करना है तो भागकर नहीं, बल्कि माँ बाप को राजी करके करो। कुरान कहता है निकाह तो औरत और मर्द दोनों की रजामंदी से होना चाहिए। हदीस में आता है कि बिना लड़की की रजामंदी के उसका निकाह जायज नहीं है। मतलब इस्लाम बेटियों की रजामंदी को भी अहमियत देता है, लेकिन तरीका ये नहीं कि लड़की घर से भाग जाए, बल्कि ये कि सही तरीके से माँ बाप से बातें करें
اگر ماں باپ نہ مانے تو بڑے بزرگ، مولوی یا رشتے داروں کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، گھر سے بھاگنا حل نہیں بلکہ سب سے بڑی بربادی ہے۔ اگر تمہیں گھر والوں سے گلہ ہے تو صبر کرو، دعا کرو اور صحیح راستہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ محبت کا اصلی مطلب یہ نہیں کہ کوئی لڑکا تمہیں پھول دے یا گانے سنائے۔ اصلی محبت وہ ہے جو نکاح کے بعد حلال رشتے میں ہو۔ تو اب یہ مت سمجھنا کہ غلطی صرف بیٹیوں کی ہے، ماں باپ بھی کئی بار غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ بیٹیوں کو صرف ڈانٹ پھٹکار دیں گے، پیار نہیں دیں گے، تو باہر محبت ڈھونڈے گی۔ اگر ماں باپ ان کی رائے سنے بنا زبردستی شادی کریں گے تو وہ بغاوت کرے گی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے بیٹیوں سے دوستی کا رشتہ رکھیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، محبت اور رحمت سے پیش آئے۔ تو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں میں آپ کو۔ دلی کی ایک لڑکی تھی، بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، گھر میں تھوڑی سختی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے دوستی کر لی، دھیرے دھیرے باتیں بڑھی اور لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ شروعات میں سب ٹھیک چلا، لیکن کچھ مہینوں بعد لڑکے نے اس سے محبت کا ناٹک کر چھوڑ دیا، مار پیٹ شروع کر دی اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ لڑکی نے واپس گھر آنا چاہا، لیکن اب گھر والے اور سماج والے کسی نے اسے اپنایا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو علم کو آگے بڑھانے کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور تک یہ نصیحت پہنچے اور اس کے گھر کی تباہی بچ جائے۔ سبسکرائب کرنے والے ہر شخص کے لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے، اس کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اور اس کے گھر کو جنت جیسا سکون عطا فرمائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، علم چھپانا گناہ ہے۔ اگر آپ صحیح باتیں سن کر بھی انہیں آگے نہیں پہنچاتے تو سوچئے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، جب تجھے حق کی بات سنائی گئی تو نے اسے آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے سبسکرائب کرو، شیئر کرو، تاکہ کوئی اور بیٹی یا بہن غلط راستے پر جانے سے پہلے سنبھل جائے۔ یاد رکھو، ایک کلک تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو یہ چینل صرف ایک چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی محبت بھری نصیحتیں، آنسو بہانے والی باتیں اور دل کو سکون دینے والی دعائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چلتا رہے تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔ آپ کا ساتھ ہی میری طاقت ہے، آپ کا سبسکرائب ہی میری محنت کا انعام ہے۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔